नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक वैकेंसी लेके आई हूँ। डीएसएसबी के बारे में आपको बता रही हूँ, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी निकली है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको बता दूँगी। ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी की भर्ती है। ओपनिंग टाइम कब है इसका? ये देखिए, ओपनिंग टाइम 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट है और क्लोजिंग है 7 फरवरी 2024 को। तो इससे पहले 7 फरवरी 2024 से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दें। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ आगे कि नर्सरी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए सब बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर है आपका, ये देखिए, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं ये हैं आपकी 1455। इसमें पीडब्ल्यूडी की 67 इंक्लूड हैं, तो ये ध्यान में रखें। अब मैं आपको बताती हूँ टीचर असिस्टेंट नर्सरी की अगर वैकेंसी देखें तो ये देखिए, अनरिजर्व की हैं आपकी 512। ये देखिए, अनरिजर्व की हैं आपकी 512। ओबीसी की हैं आपकी 341, एससी की 188, एसटी की 94, ईडब्ल्यूएस की 126 और टोटल वैकेंसी हैं 1261, जिसमें पीडब्ल्यूडी की भी वैकेंसी इंक्लूड है। कितनी वैकेंसी इंक्लूड है? 56 वैकेंसी। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए 56 वैकेंसी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की इंक्लूड है। नेक्स्ट बताती हूँ आपको मैं, ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी की हैं। ये आपकी देखिए, पहले जो फीमेल की हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, दिल्ली। उसके बाद थोड़ा बड़ा करके दिखा देती है। देखिए, इसमें लिखा है साफ साफ लिखा है कि द अबव ऑफ वैकेंसी आर टेंटिव एंड बेस्ड ऑफ इनपुट ऑफ द एंटिटिव डिपार्टमेंट ऑफ बॉडीज, यानी कि ये डिपार्टमेंट के अंडर में होंगी। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th में कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का होना चाहिए, जो कि 2 साल से कम ना हो। साथ में अगर आपने नर्सरी से बीएड की हुई है तो वो भी आपका चलेगा। मस्ट क्या होगा? मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। तो आपके पास हिंदी में सेकेंडरी लेवल में हिंदी होना जरूरी होगा। ये एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। पे स्केल देखें तो आपका यहाँ पर देखिए, पे स्केल 35,400 से आपको मिलेगा। ये देखिए, आपका यहाँ पे दे रखा है पे लेवल 6 के अनुसार आपको ये सब दिया हुआ है। नॉन मिनिस्ट्रियल ये सब। नेक्स्ट है एज लिमिट की, आप देखें तो नॉट एक्सटेंड 30 साल।
यानी कि 30 साल से अधिकतम नहीं भर सकते, यानी कि एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, उससे अधिक एज के आप नहीं भर सकते हो। रिलैक्सेबल देखा जाए तो 5 साल की छूट मिलती है वो रिजर्व कैटेगरी को, वो उनके अनुसार आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता, हाँ नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये देखिए आप यहाँ पर भी आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और वही 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। उसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएड नर्सरी का, और एनटीटी की हुई है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने की हुई है तो उसका डिप्लोमा भी यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखते हैं तो आगे देखें तो हम ये आपका पे स्केल दिया हुआ है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एज लिमिट भी इसमें 30 साल तक आप भर सकते हैं, और रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो भरेंगे उनको 5 साल की छूट है, वो छूट आप वो देख सकते हैं आप कैसे है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली में क्या है, इसमें भी सेम वही है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए ठीक है। ये मैं देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कैसी कौन सी वैकेंसी दी हुई है। ये अनरिजर्व की 21, ओबीसी की, एससी की, इस टाइप से एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की हैं, टोटल है आपकी 74। और जो भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया है सारा डिटेल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसमें भी आपको आपका सेकेंडरी लेवल होना चाहिए, 45% मार्क्स का होना चाहिए, और पे स्केल आप देख सकते हैं, पे स्केल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। और नेक्स्ट एज लिमिट भी 30 ईयर के आप भर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, भी है आप एक बार पढ़ लें इसे ध्यान से। और ये ऑल इंडिया के लिए है, क्योंकि इसमें यहाँ पे दिया है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो ऑल इंडिया के लिए आप भर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो आप। एप्लीकेशन कब तक भर सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर 9 जनवरी 2024 से मैंने पहले भी आपको बताया, और 7 फरवरी तक आप ये 2024 तक आप भर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आप, यहाँ आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीस में आपका 100 रुपीज़ आपका यहाँ पे फीस है, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये 100 रुपये फीस आपको दी है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टैरिफ, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन, ये दिया है सर्विसमैन कैटेगरी, एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो जो भी फीस आप 100 रुपीज़ आप यहाँ पे फीस पे करेंगे, आप एक बार पढ़ लें इसे ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर 100 फीस ये दिया है, तो फीस का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप देख सकते हो। 100 रुपीज़ आपको फीस पे करनी होगी, चाहे वुमेन हो, चाहे एसटी, एससी या पीडब्ल्यू कास्ट के 100 रुपीज़ आप फीस पे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर नीचे एग्जामिनेशन शेड्यूल। असिस्टेंट टीचर का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा वो सेक्शन वाइज होगा,
और देखिए सेक्शन वाइज 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। 200 मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा। 200 प्रश्न होंगे और 200 ही नंबर के होंगे। और साथ में ही आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एजिबिलिटी, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल रीजनिंग एजिबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिक, मैथ्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंपैरिजन, इंग्लिश आएगा, टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि पहला आपका एक ही पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, 2 सेक्शंस होंगे और उन सेक्शन वाइज होगा। पहले सेक्शन में आपका जीके, अर्थमेटिक, मैथ्स, इंग्लिश सारा आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड पेपर होगा, मतलब सेकंड सेक्शन होगा, उसमें आपका ये देखिए यहाँ पर, उसमें आपका एमसीक्यू लेवल का ही होगा और 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा। सेक्शन बी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के अनुसार बीएलएड, डीएलएड में जो भी आपके टीचिंग अप्रोच, एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होंगे वह आएंगे। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, सारी डिटेल आप देख लो किसी भी मोड में जाके। और ये देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सब आपको बताती चल रही हूँ। क्वालिफिकेशन की आपको देखे जाए तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो आपके यहाँ पर देखिए 40% मार्क्स, ओबीसी के 35% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के 35 और एससी एसटी के 30% मार्क्स होने चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में लाने पड़ेंगे। आधार पर आपकी कट ऑफ जारी होगी। अगर आप ये नोटिफिकेशन सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये एज का दिया हुआ है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। एज दिखाया है कि एससी एसटी के लिए जो है आपको 5 ईयर की आपको रिलैक्सेबल मिलेगा, 5 ईयर का। ओबीसी को 3 वर्ष का। पीडब्ल्यू या अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस हैं वो उनको 10 ईयर का। पीडब्ल्यू एससी एसटी वाले हैं तो उनको 15 ईयर का। पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाले हैं उनको 13 ईयर का रिलैक्सेबल, एज रिलैक्सेबल मिलेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, ये सारी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ी डिटेल है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता के चल रही हूँ। अगर भी कोई भी रह जाता है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैंडिडेट के लिए, ये आप एक बार नोट पढ़ लेना, रीड कर लो, क्योंकि काफ़ी टाइम है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये यूज़फुल लगी है वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और ये इस प्रकार पे लेवल 6 पे लेवल है इसका। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको पूरा डिटेल दिखा देती हूँ। ये देखिए पे लेवल 6 है इसका, और ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है अनरिजर्व की। न्यू दिल्ली में अलग हैं, ये न्यू दिल्ली में अलग हैं, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में अलग हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में अलग हैं। ये इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगी सारी डिटेल। आगे मैं आपको बताती हूँ, नोटिफिकेशन है, आगे मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, इसमें साफ साफ लिखा है कि द अबव ऑफ वैकेंसी आर
टेंटिव एंड बेस्ड ऑफ इनपुट ऑफ द एंटिटिव डिपार्टमेंट ऑफ बॉडीज, यानी कि ये डिपार्टमेंट के अंडर में होंगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th में कम से कम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का होना चाहिए जो कि 2 साल से कम ना हो। साथ में अगर आपने नर्सरी से बीएड की हुई है तो वो भी आपका चलेगा। मस्ट क्या होगा? मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, तो आपके पास हिंदी में सेकेंडरी लेवल में हिंदी होना जरूरी होगा, ये एलिजिबल है। ठीक है, बता देती हूँ, एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। पे स्केल देखें तो आपका यहाँ पर देखिए पे स्केल 35,400 से आपको मिलेगा। ये देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है, पे लेवल 6 के अनुसार आपको ये सब दिया हुआ है, नॉन मिनिस्ट्रियल ये सब। नेक्स्ट है एज लिमिट की, आप देखें तो नॉट एक्सटेंड 30 साल, यानी कि 30 साल से अधिकतम नहीं बढ़ सकते, यानी कि एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, उससे अधिक एज के आप नहीं भर सकते हो। रिलैक्सेबल देखा जाए तो 5 साल की छूट मिलती है वो रिजर्व कैटेगरी को, वो उनके अनुसार आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता, हाँ नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये देखिए आप यहाँ पर भी आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और वही 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। उसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएड नर्सरी का, और एनटीटी की हुई है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने की हुई है तो उसका डिप्लोमा भी यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखते हैं तो आगे देखें तो हम ये आपका पे स्केल दिया हुआ है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एज लिमिट भी इसमें 30 साल तक आप भर सकते हैं, और रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो भरेंगे उनको 5 साल की छूट है, वो छूट आप वो देख सकते हैं आप कैसे है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली में क्या है, इसमें भी सेम वही है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए ठीक है। ये मैं देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग में ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कैसी कौन सी वैकेंसी दी हुई है। ये अनरिजर्व की 21, ओबीसी की, एससी की, इस टाइप से एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की हैं, टोटल हैं आपकी 74। और जो भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया है सारा डिटेल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसमें भी आपको आपका सेकेंडरी लेवल होना चाहिए, 45% मार्क्स का होना चाहिए, और पे स्केल आप देख सकते हैं, पे स्केल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। और नेक्स्ट एज लिमिट भी 30 ईयर के आप भर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, भी है आप एक बार पढ़ लें इसे ध्यान से। और ये ऑल इंडिया के लिए है क्योंकि इसमें यहाँ पे दिया है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो ऑल इंडिया के लिए आप भर सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो आप।
एप्लीकेशन कब तक भर सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर 9 जनवरी 2024 से मैंने पहले भी आपको बताया, और 7 फरवरी तक आप ये 2024 तक आप भर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आप, यहाँ आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीस में आपका 100 रुपीज़ आपका यहाँ पे फीस है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये 100 रुपये फीस आपको दी है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन, ये दिया है सर्विसमैन कैटेगरी, एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो जो भी फीस आप 100 रुपीज़ आप यहाँ पे फीस पे करेंगे, आप एक बार पढ़ लें इसे ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर 100 फीस ये दिया है। तो फीस का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप देख सकते हो। 100 रुपीज़ आपको फीस पे करनी होगी, चाहे वुमेन हो, चाहे ST SC या PW कास्ट के 100 रुपीज़ आप फीस पे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर नीचे एग्जामिनेशन शेड्यूल। असिस्टेंट टीचर का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा वो सेक्शन वाइज होगा, और देखिए सेक्शन वाइज 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। 200 मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा। 200 प्रश्न होंगे और 200 ही नंबर के होंगे, और साथ में ही आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स का होगा, जिसमें GK GS जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, एजिबिलिटी, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल रीजनिंग, एजिबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिक, मैथ्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंपैरिजन, इंग्लिश आएगा, टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि पहला आपका एक ही पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, 2 सेक्शंस होंगे, और उन सेक्शन वाइज होगा। पहले सेक्शन में आपका GK, अर्थमेटिक, मैथ्स, इंग्लिश सारा आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड पेपर होगा, मतलब सेकंड सेक्शन होगा, उसमें आपका ये देखिए यहाँ पर उसमें आपका MCQ लेवल का ही होगा और 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा। सेक्शन B में आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के अनुसार BLED DLED में जो भी आपके टीचिंग अप्रोच एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन होंगे वह आएंगे। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। सारी डिटेल आप देख लो किसी भी मोड में जाके, और ये देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सब आपको बताती चल रही हूँ। क्वालिफिकेशन की आपको देखे जाए तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो आपके यहाँ पर देखिए 40% मार्क्स, OBC के 35% मार्क्स होने चाहिए, OBC के 35 और SC ST के 30% मार्क्स होने चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में लाने पड़ेंगे। आधार पर आपकी कट ऑफ जारी होगी। अगर आप ये नोटिफिकेशन सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये एज का दिया हुआ है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। एज दिखाया है कि SC ST के लिए जो है आपको 5 ईयर की आपको रिलैक्सेबल मिलेगा, 5 ईयर का। OBC को 3 वर्ष का, PW या अनरिजर्व EWS हैं वो उनको 10 ईयर का, PW SC ST वाले हैं तो उनको 15 ईयर का, PWD OBC वाले हैं उनको 13 ईयर का रिलैक्सेबल एज रिलैक्सेबल मिलेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, ये सारी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ी डिटेल है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता के चल रही हूँ। अगर भी कोई भी रह जाता है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और
लास्ट में ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैंडिडेट के लिए, ये आप एक बार नोट पढ़ लेना, रीड कर लो, क्योंकि काफ़ी टाइम है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये यूज़फुल लगी है वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।